गुस्सा मैं दिखाता भी हूँ, लोग विश्वास नहीं करते। माता पिता में किनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोई झगड़ा मत पैदा करता। वो तो दोनों ऊपर है। अच्छा, जो ये बोलता है आपके भीतर से बोल रहा है, मैं किसी को नहीं मानता, उनको तो मानते हो, उनको ही पता लगाओ ना ये कौन है। ये सारे नाम तो संस्कृत का है। दिसंबर माने 10 अंबर, नवंबर, नौवीं आकाश। आप पानी में एक लकीर खींचोगे, कितने देर रहता है वो? माइक्रो सेकंड में नहीं। उतना ही रहने से वो हेल्दी गुस्सा है। दैनिक दिनचर्या में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है जो आप दूसरों को भी कहेंगे कि ये जरूर करें, मेडिटेशन के अलावा? जीवन क्या है, मैं कौन, ये सब प्रश्न उठने से ही ये लगता है कि इसकी बुद्धि जो है ना तीक्ष्ण होने लगा। जहाँ अपनापन उदय होता है, जी, फैलता है, जी। काम है। जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। कैसे? दुख हो मुस्कुराओ, तकलीफें हो मुस्कुराओ, नीचे गिरो मुस्कुराओ, लेकिन हार मत मानो। ये करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को ये काम बड़ी आसानी से करते देखा है। उनको देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है, इसे जीना, इसे निभाना बहुत आसान है। और आज हमारा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ ये मंच साझा कर रहा हूँ, जिनको देख के हम बड़े हुए, जिनके संस्कार, जिनसे हमने बहुत सारे संस्कार और बहुत सारी चीजें सीखी हैं। गुरुदेव आज हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सवाल आप हमसे पूछते हैं, आज मैं गुरुदेव से उनके आंसर्स आपके लिए निकाल पाऊँ। सबसे पहले गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अच्छा नहीं, मेरा पहला सवाल, जैसे हम हमेशा से देखते आए हैं, मैं जब से मैंने होश संभाला है, आपको जब भी देखा, आप एक बहुत ही माइल्ड स्माइल, एक बहुत ही मुस्कुराहट, ये आपका डायलॉग भी है कि आप हमेशा कहते हैं मुस्कुराते रहो कोई भी कंडीशन हो। मेरा पहला सवाल ये, आसान तो नहीं है, पर आप में ये चीज़ इनहेरेंट थी, आपने कैसे सीखी? कुछ चीज हम स्वभाव से लेके आते हैं, ओके, जिसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते। ऐसी एक चीज ये है। ओके। वैसे देखा जाए हर बच्चा जो है ना एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है, और जैसे बड़े होते जाते हैं वो खो देते हैं। मैंने नहीं खोया, वो बनाए के रख, बस इतना ही। क्या बात है। थोड़ा मैं आपके बैकग्राउंड में भी जाना चाहता हूँ ताकि लोग समझ पाएँ, बिकॉज यंगस्टर्स आज इतने स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आध्यात्म में इतने नहीं है, पर जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं महसूस होता है कि इसकी ज़रूरत बहुत है, मानसिक शांति की ज़रूरत बहुत है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ही मानसिक शांति है। तो आप आध्यात्मिकता में कैसे आए? मैं ये बात कहूँगा, आज यंगस्टर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। ओके। आप देखेंगे हमारे साथ लाखों लोग हाँ और जी। यंगस्टर से भरा हो। हाँ जी। देखिए यंगस्टर्स को क्या चाहिए, कुछ जीवन के प्रश्नों का उत्तर चाहिए, जी। और उनकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ फन चाहिए, कोई विनोद चाहिए, आनंद चाहिए। जी। वो सीरियसनेस नहीं पसंद करते हैं। जी। हमारे धर्म में हमने क्या कर दिया, अनफॉर्चुनेटली बड़ा सीरियस बना के बैठे। कई धार्मिक स्थल में हंसना भी, मुस्कुराना भी पाप गिना जाता है, गलत। जी। वो वहाँ मैनरिज्म नहीं जाना कहा जाता है। जी। हमारी रीति रिवाज कुछ ऐसे वो है, तो इसलिए लोग आज वहाँ से हट के स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रहे हैं। आप यहाँ देखोगे सब लोग हंसते खेलते गाते नाचते रहते हैं। तो ये जो चीज़ जो हमारी कुदरत से हमको प्राप्त है। जी। देखिए बच्चा पैदा होते पहले गाता है और बाद में बोलता है, पहले नाचता है फिर चलता है, जी। और मुस्कुराता है तो भाई। जी। बच्चों के मुस्कुराहट देखिए, वो रोते हुए होंगे, आंसू की मोती अभी गाल में है होगी, मगर मुस्कान आने में देरी नहीं लगती। जी। तो ये जो वर्तमान में जीने की कला है, ये हमें अपनाना पड़ेगा। ये हम कैसे अपनाएंगे, ये प्रश्न होता है, कैसे कर सकते हैं? जी। जब तक वो तनाव से जूझते होते हैं ये नहीं संभव, बहुत मुश्किल लगता है, असंभव सी लगती है। तो तनाव से मुक्ति सबसे पहले हमें पाना है। पर यंगस्टर्स का जो पहला प्रॉब्लम होता है वो कभी इन सब चीज़ों को देखते ही नहीं है। उनके पहला प्रॉब्लम उनका करियर है, और वो अपना करियर नहीं बना पाते हैं अच्छे से। तो
उसकी वजह से उनके स्ट्रेस, उनके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस का कारण यही है, स्ट्रेस का फॉर्मूला यही है जी। बहुत कुछ करने का उमंग है, अच्छा है, जी एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं, जी समय का जी। कमी महसूस करते हैं, जी। तो तनाव से भर जाते हैं। समय को तो हम बढ़ा नहीं सकते, पर क्या हम बदल सकते हैं यार? अपने ज़रूरतों तो पूरे कब तो नहीं कर सकते, बढ़ता ही जाना है रोज रोज। जी। हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अपना ताकत को बढ़ा सकते हैं। जी। और ध्यान और एक क्रिया ये सब करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है तो तनाव नहीं होता। फिर आप देखे होंगे जिन जिन युवाओं में कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, हाँ जी। वो तनाव से नहीं भरते, तनाव से भरे हुए नहीं होते। तो ये आवश्यक है। तो कॉन्फिडेंस दो तरह से बढ़ता है। एक तो जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर हो जी। ये को सुनने से कुछ 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 क्षण के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों में लगता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी। मुझे वो जीवन में उसको गहराई से उतरना हो तो ध्यान करके क्या, जब प्राणायाम करें, सुदर्शन क्रिया करें, ध्यान करेंगे, क्या होता है वो अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस की जो फवारा उठने लगता है। पर भागती दौड़ती दुनिया, मतलब जिस तरह से हम लोग भाग रहे हैं अपने करियर के पीछे, पैसे के पीछे, भागना चाहिए पर समय नहीं मिल पाता। उसको समय को निकाले कैसे इन सब क्रियाओं के लिए? नहीं, देखिए जितना भी आप व्यस्त हो, बिना ब्रेकफास्ट के, बिना खाना खाए, बिना दंत मंजन किए जाते हो क्या? नहीं नहीं जाते। रेस्ट रूम जाते हो, दंत मंजन करते हो जी। ऐसे ही ये मेंटल हाइजीन मैं बताता हूँ। ओके। अपने मन की जो तनाव को बाहर करना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 मिनट 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट में हम लोग मेडिटेशन करके निकलो। ओके। आपको आपके भीतर इतनी एनर्जी महसूस होगी, इतना उत्साह बढ़ा रहेगा। और इससे ज़्यादा क्या है, कोई भी करियर के पथ पर चल रहा होता है उनको इंट्यूटिव एबिलिटी की ज़रूरत है। ओके। एक अंदर की एक आवाज़, अंदर की एक फीलिंग होनी चाहिए, गट फीलिंग जिसको कहते हैं जी अंग्रेज में। जी। वो गट फीलिंग से फिर अपना काम में सफलता मिलती है। और वो इंट्यूटिव एबिलिटी कब बढ़ेगी, जब तनाव से भरे हुए होते। तो कैसे बढ़ सकते, बढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए तो उनको ये ध्यान प्राणायाम 10-15 मिनट करके देख, लगता है कि दिन भर में हमें इतना ताकत है, इतना एनर्जी, इतना जोश है, तब आ जाता है। क्या बात है। अच्छा, कभी कभार ऐसे बच्चों जैसे सवाल आते हैं, वो भी इस अवस्था में आते हैं कभी कभार कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना टेंशन में आ जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो ऐसा लगता है कि धरती पर हम लोग कष्ट काटने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जीवन क्या है, इसका सार क्या है? देखिए जीवन क्या है, ये प्रश्न उठना ही एक बड़ा प्रोग्रेस है जीवन में। ओके। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है, मैकेनिकली जीते रहते हैं। माने जीते भी नहीं, सिर्फ जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंस। सिर्फ हम चलता रहे, खाते पीते सोते, बस एक दिन मर जाते। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब प्रश्न उठने से ही ये लगता है कि इसकी बुद्धि जो है ना तीक्ष्ण होने लगा, प्रखर होने लगा। और जब बुद्धि प्रखर हो गया फिर वो व्यक्ति खोज में निकलता है, सच है और क्या सच है, क्या परमानेंट है, क्या लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या दिखाना, ये सब के तरफ वो चल पड़ता है। नहीं तो एक तरह से दुगलापन, कंफ्यूजन दिमाग में बना रहता है। ट्रू। दो भी कैरियर, कोई भी कुछ बोलता है तो लगता है वो अच्छा है। किसी भी कैरियर को चूज करने में हिचकिचाहट होती है, खुद पर डाउट होने लगता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो बड़ा गोल सेट करने में पहले समस्या होती है युवाओं में। गोल सेट करने के बाद अपने आत्मविश्वास पर उनको कुंदन खाती है, लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब समस्या के समाधान यही मैं कहूँगा कि उनको अध्यात्म
थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा ध्यान ये जीवन में अपना लें तो उनकी पॉसिबिलिटीज की लिमिट नहीं है। हमारे युवा, भारत के युवाओं को इतनी सारी जो एक पॉसिबिलिटी खुलते जा रहे हैं रोज, दिन ब दिन मौका बहुत है इनको आगे बढ़ने के लिए, और दुनिया वेलकम करे। पर आपके दिमाग में सवाल कब आने लगे थे? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपके दिमाग में सवाल कब आया कि जीवन क्या है, मैं अपने बारे में जानूं, मैं क्यों आया हूँ। ये सवाल आपके दिमाग में कब आया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ये सवाल मेरे भीतर आया ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं जानता था जवाब क्या है। अच्छा, तो वो हम जानना चाहते हैं। मुझे पता पहले से नहीं जानता था जवाब, तो जवाब जब सवाल ही नहीं देंगे, सवाल उठने के सवाल ही देंगे, तो मुझे पहले से ये जानकारी थी कि मैं कुछ काम करने के लिए आया हूँ। हम कहते थे हमारे स्कूल डेज में, मेरा परिवार पूरे दुनिया में फैला हुआ है। क्या बात है। तो मजाक तो करते थे हम, काफी लोगों ने तो वो किया, मजाक करते थे कि जब, ताकि उन दिनों में हमारे सचमुच में पारिवारिक ऐसे कोई संबंध नहीं था किसी से दुनिया में। ओके, अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं ज़्यादातर यंगस्टर्स के क्वेश्चन ही लूँगा आपके सामने, बिकॉज वो बहुत सारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं। कुछ जो हमारे युवा हैं वो सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ठीक है, वक्त आएगा तो मेहनत कर लेंगे। तो वैसी युवा बहुत है इंडिया में, यंगस्टर्स बहुत हैं, लेकिन वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट नहीं डालते हैं। आप किस्मत पे कितना विश्वास रखते हैं? हाँ, एक गलत है। देखिए, जीवन भाग्य और प्रयत्न दोनों का मेल है जी। ना, हम अक्सर कहते हैं जैसे आपका कद है, हाँ जी, ये भाग्य है। आपका कद अब 5 फुट 8 इंच मान लो, उतना ही रहेगा। हाँ, उतना है ना आपका जी, 5 फुट 8 इंच है, करेक्ट? जी, एकदम करेक्ट। हाँ, उतना ही रहेगा आपका जी, मगर आपका वजन को आप बड़ा घटा सकते हैं। बिल्कुल। आप 100 किलो वजन के हो गए और करेंगे ये तो मेरा भाग्य, मेरा किस्मत है, जब कम होगा तो होगा, लेकिन बैठे से थोड़ी ना होगा। अरे बारिश हो रही है तो ये भाग्य है, भीगना ना भीगना आपका अपना पुरुषार्थ है, आपको करो। धूप है तो छाता लेके चलिए। जी, तो जीवन इन दोनों का मेल है, तो आप अपना पूरा प्रयत्न करो। मैं युवाओं को यही, और इस संकल्प के साथ या इस भरोसे के साथ प्रयत्न करो, और उसमें एंजाइटी नहीं रखना, और ये विश्वास रखो तुम्हारे लिए बेस्ट जो है वही होगा, अति उत्तम चीजें तुम्हारे लिए होगी। अब दूसरी एक और प्रॉब्लम से जो आज के युवा गुजर रहे हैं वो डिप्रेशन। जब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जब पूछो मत, इतना डिप्रेशन बढ़ गया कोरोना के बाद अरविंद। हाँ जी, जगह जगह डिप्रेशन भी और आत्महत्या का टेंडेंसी भी। मैं उन सबको कहता हूँ, आप आओ, हमारे हजारों टीचर हैं, किसी भी टीचर को आप फोन में बात करो, 10 मिनट आके बैठ के उनसे बात करो, सलाह लो, और ध्यान करो, प्राणायाम करो। आप ये जो डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आ जाओ। नहीं तो खामखा जाके वो टैबलेट्स खाते जाना, दवाइयाँ खाते रहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, वो शरीर फूलने लगता है, वो शरीर के लिए उत्तम है ही नहीं। जी जी, यदि आप शुरू कर दिया हो तो मैं ये नहीं को बस एकदम छोड़ दो, मगर ये योग और प्राणायाम का शुरू कर दे। पर जो बिल्कुल नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो हम लोगों की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल, पर वो कौन सी बातों को ध्यान रखें जिससे कम से कम उस वक्त तो बाहर निकल के आए, अपनी ज़िंदगी में आगे ध्यान दे पाए? वो चीज सुन रहे हैं ना, इसी से बाहर निकला है। ओके, अभी हमारा जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, हाँ जी, इसी से उनको लगना चाहिए अरे भाई होप है। हम कहाँ फंस गए, ये नेगेटिविटी में क्यों हम जा रहे हैं से। हाँ जी, तो देखो, जीवन को खुद परखें, पीछे मुड़ के देखें,
पहली बार नहीं आया चैलेंज इस तरह से। मैंने बहुत से आपकी चुनौतियां आई है जीवन में, वो सब सामना करना पड़ा है। जी। वो सब करके आगे तो कैसे बढ़ के आगे, तुम तो आए हो उसके आगे बढ़। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना ही खुद का अनुभव को परखने से भी आदमी उठ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सब कुछ बदल रहा है, सब ऐसे ही नहीं रहेगा जी। इस पर विश्वास रखें। तीसरा ये बात, कोई बड़ी बड़ी शक्ति है, आप कुछ भी कहो उसको, भगवान कहो, गॉड को, या कुछ भी कहो, अपना आत्मा कहो, आत्मबल कहो, कुछ भी, वो एक बड़ी शक्ति है। वो शक्ति को आप दे दीजिए, खाली हो जाओ। क्या बात है। सो फाइनली आपने हमेशा इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि मेडिटेशन एक डायरेक्शन देता है लाइफ को, लेकिन अगर जो युवा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आज के युवाओं में ये भी प्रॉब्लम है, अगर स्टेज पे खड़े हो जाएंगे तो शायद 4 शब्द भी कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगती है उनको, बातें नहीं निकलती उनके मुंह से। एग्जैक्टली। ये सबके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुदर्शन क्रिया। ओके। अब देखिए, अमेरिका के 108 यूनिवर्सिटी ने इसको अपना उसमें डाला सिलेबस में। वह जो भी क्रिया करते हैं, ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम करते हैं, उनको मार्क्स मिलता है। जी। आप मानो आपने ये ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, आपको इंटरव्यू में जाना है जी। किसी काम पे, आप कांपते हुए जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में नहीं दिख रहा हो, अंदर से आप तनाव से भरे हुए, कौन आपको हायर करेगा भाई? सत्य है। आप दुखी रहोगे तो हायर करने वाला, जो आपको नौकरी में शामिल करने वाले के बाद में भी नहीं आएगा क्या रे भाई इस आदमी को क्यों है? कि हम अपने तरंगों को पॉजिटिव बनाना चाहिए। आप फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की भाषा में बोलते हैं तो ये देखेंगे आप, तो रासायनिक जी विज्ञान पढ़ाते रहे, भौतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से देखोगे तब सब तरंग है, वाइब्रेशन। जी। और हम हर एक व्यक्ति से किरणें निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती है, तरंगें निकलती है, और ये तरंग असर करता है दूसरों पर। जी। कोई एक व्यक्ति बड़ा डिप्रेस्ड है, उसके पास आसपास घूमने वालों को भी वो डिप्रेशन आने लगता है। यदि आप पॉजिटिव होते हो, आपका तरंग इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है, तो वो आपका काम आसान कर देता है। सो आप कहीं इंटरव्यू में जाने लगे, आपके भीतर ऐसे ये कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव वाइब्स हो जाए, आपका काम हो जाए। सत्य है। अच्छा, हम इसको नजरअंदाज कर दिए, अपना वाइब्रेशन के बारे में हम ख्याल नहीं रखते। पर मुझे किसी ने सिखाया नहीं, न घर में सिखाया, घर में स्कूल में सिखाया। जी। जब हम नकारात्मक भावनाओं से भरते हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि बताया कोई टेक्निक, कोई विधान नहीं बताया ये गुस्से से कैसे बाहर आना। अरे कोई तो बोलता है अच्छा राम नाम जपो, वो तो आज के युवाओं के मन में, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को ये लगता नहीं है कैसे कोई जापते रहते हैं। और देख रहे हैं पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग लोग इतना जाप करके भी उनमें क्रोध कम नहीं हुआ। जी। तो वो उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो शिविर होते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग शिविर बना ही इसीलिए, उसका नाम भी हमने जीवन जीने की कला रखा, आर्ट ऑफ लिविंग। इसमें तरह तरह की सांस की क्रिया, ध्यान की क्रिया, ये सब बताते हैं। थोड़ा सा 3-4 दिन में सीख लो तो अपने पास वो पूंजी रह जाएगी, चाबी रह जाएगी, कुंजी रह जाएगी, तो आप कभी भी उसका यूज कर सकते हो। और खिले रहना है, भीतर से खिले रहोगे तो बाहर का वाइब्रेशन भी अपना बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको गुस्सा आता है कभी किसी चीज को लेके? कभी आया? गुस्सा मैं दिखाता भी हूँ, लोग विश्वास नहीं करते। ये समस्या है। गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं, कभी कभी दिखाना चाहिए। हाँ जी। मुझे ये अब हमारे वीकनेस है, कभी आपको गुस्सा में दिखाना भी चाहता हूँ। जी। लोग उस पर यकीन नहीं करते, सच में गुस्सा देखते हैं तो नाटक कर रहे हैं। रीजन क्या चाह, आप मुस्कुराकर कुछ वाइब देते इस वजह से? नहीं, वो जो लोग हमको जानते हैं वो उनको पता है हमारा गुस्सा। देखो गुस्सा कितना देर रहना चाहिए पता है? आप पानी में एक लकीर खींचोगे कितना देर रहता है वो? माइक्रो सेकंड में नहीं। उतना ही रहने से वो हेल्दी गुस्सा है। जी।
हाँ, हमने 8-10 बार ऐसे अपने गुस्सा किया है, उससे काम भी हुआ है। पर आपने इतना कंट्रोल कैसे किया? कि बहुत बहुत हार्ड वर्क, बहुत ही हार्ड काम है। नहीं, कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल आप हमसे पूछो तो कोई हार्ड है ही नहीं, कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो रुकता नहीं हमारा। अच्छा, मतलब मुझे उल्टा लगता है कैसे लोग गुस्से को अपने ऊपर रह के जूझते रहते हैं, झेलते रहते हैं, ये बड़ा मुझे ताजुब लगता है। भाई आज किसी ने कुछ गड़बड़ किया, आपने गुस्सा करी, तो आप खुद को तो पनिशमेंट दे रहे हो ना। ये हर एक बार आप गुस्सा करते हो, आप खुद को सजा दे रहे हो। आज किसी ने गलत किया तो आपने एक बार सजा अपने आप को दिया, कल कोई और गलत करता है फिर आप अपने आप को सजा दोगी, जी, आपका पूरा मस्तिष्क उबालने लगता है, आपका खून खौलने लगता है, तो आपकी पूरा जो शारीरिक परिस्थिति जो है ना गुस्से में असर नहीं होता है। मुझे ये लगता है पता है कैसे ये सहन कर रहे हैं। पर आजकल के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को तो ऐसे ही बड़ा कर रहे हैं, हर छोटी चीज़ के लिए डांट देते हैं, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा, देखिए बिना डांटे तो कोई बच्चा बड़ा नहीं हुआ। अच्छा। हमने भी डांट गए हमारी माँ से, सब हर बच्चा अपने माँ से पिता से डांट तो खाए, होना चाहिए, मगर वो कितना होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, जी हद के अंदर होना चाहिए। जी। जैसे एक गिटार है, एक सितार है, तार है, वो तार को बहुत खस के तुम कर दोगे तो सुर नहीं निकलेगा, है ना। सत्य, वो ढीला हो तब भी सुर नहीं निकलेगा। सत्य। ऐसे ये सबको यूज करना चाहिए बच्चों को, और बहुत ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछना चाहता हूँ। उस पूरे दैनिक दिनचर्या में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है जो आप दूसरों को भी कहेंगे कि ये ज़रूर करें, मेडिटेशन के अलावा? वो एक ही चीज़ है जो उसके अलावा बोल दिया आपने। तो हर चीज़ जो करता सब अच्छा लगता है। क्या बात है। एक और चीज़ मैं जानना चाहता था, स्पिरिचुअलिटी में आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपका एक सर्किल भी होना चाहिए, आसपास के लोग होने चाहिए। वैसे तो पहले तो ऐसे कौन से लोग थे इनिशियल लेवल पे जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया जिसकी वजह से आप आध्यात्म में आए? दूसरा, ऐसी कौन सी किताब थी या ऐसी कौन सी बुक्स थी जो आपने पढ़ी जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है आप पे? ना ऐसे कोई, मैं किसी के प्रभाव में नहीं, ओके। ना कोई अभाव मेरे जीवन में रहा, ना यूजुअली जब लोग जीवन में अभाव हो जाता है, हाँ जी, दोस्ती का या कोई चीज़ें, संबंध टूट जाता है, छूट जाता है, हाँ कोई जी। नुकसान आ जाता है, लोग फिर अभाव में आके फिर अध्यात्म में जाते हैं। ना मेरा कोई अभाव था, ना किसी का प्रभाव था। क्या बात है। मैं अपने स्वभाव में टिका रहूं पहले। बड़े सहजता से आपने इसको अपनाना। लगा तो कुछ सवाल मेरे मन में हो रहा है जो कि मैं जानता नहीं हूँ, तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं पूछ लेता हूँ। आप किस उम्र में या फिर कौन सी स्कूल में थे आप जब आपको लगा कि मुझे? जब से मैंने होश संभाला तब से मुझमें था ही। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में थे तो माता पिता ने कभी कहा नहीं कि बच्चा, कभी कभार क्या होता है कि घर में कोई बच्चा एक सर्टेन लेवल के अलावा कुछ और फील्ड में घुसने की कोशिश करता है जो हाँ, डर तो होता है माता पिता। तो उन्होंने क्या रोका नहीं कभी? माँ को नहीं, माँ को थोड़ा सा डर तो होता था कि घर बार छोड़ के चला ना जाए। वो हुआ बाद में? नहीं, मैं उनको साथ ही रखा था। अच्छा। मैंने उसको बोला नहीं, तुम साथ ही रहोगे मेरे। तो माता पिता में किनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोई झगड़ा मत पैदा करता। वो तो दोनों ऊपर रहते हैं। अच्छा। अब तो झगड़ा हो भी नहीं सकता वैसे। नहीं, दोनों का अपना अपना स्थान। जी। तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया आपको, माता ने पिता ने? देखिए, मैं तो समझता हूँ हर एक के जीवन में माँ का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा रहता है पिता से, मगर पिता का भी बड़ा इन्फ्लुएंस। जी जी। दूसरा, परमात्मा की बात करते हैं लोग। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो साइंस को मानते हैं, विज्ञान, उनके लिए जो चीज़ दिखती है वही सत्य है, और कई लोग भगवान को लेके भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनको क्या जवाब देंगे कि भगवान है कि नहीं है? है तो उसका सत्यार्थ
मतलब उसको सार्थकता क्या है, कैसे जवाब देंगे? देखो, भगवान कहीं ऊपर, आसमान के ऊपर, कहीं किसी लोक में बैठे हुए हैं, ऐसा कल्पना करें तो ये कल्पना जचती नहीं, जी ना रुचती है। जी। वह सब ये मानते कोई बड़ी पावर है दुनिया को जो चला रही, उसका नाम कुछ भी दो, आप परमात्मा दो, सुपर कॉन्शियसनेस बोलो, या अपना हायर सेल्फ बोलते हैं अंग्रेजी में, अपनी ही आत्मा का स्वरूप समझो। जी एक तो शक्ति है, ये कोई नहीं डिनाई नहीं कर सकता, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, कोई शक्ति। बस इतना ही, कुछ मान के चलना पड़ेगा जीवन में, कुछ जान के चलना पड़ेगा, कुछ मान के चलना पड़ेगा। विज्ञान जान के चलने वाली बात होती है, सत्य। अध्यात्म मान के चलने वाली बात होती है। ये दोनों साथ लेके चलना जीवन को बहुत सुगम बना देता है। अब कोई व्यक्ति बोलता है मैं किसी को नहीं मानता हूं, तो ठीक है भाई, तुम अपने आप को तो मानते हो। सत्य। जो ये बोलता है आपके भीतर से बोल रहा है मैं किसी को नहीं मानता, उनको तो मानते हो, उनको ही पता लगाओ ना ये कौन है। सत्य। मैं कौन हूं ये जान लीजिए, भगवान को एक साइड रख दो, आत्मा तुम कौन हो, ये पूछना ही जो है ना विवेक के पथ पर हमें ले जाएगा। जी। देखिए, भारत का विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं था, एक दूसरे का एक्सटेंशन रहा है। हमारे यहाँ पहले अध्यात्म में कोई जाते, पहले तत्व ज्ञान लो। तत्व ज्ञान क्या? पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर वायु, अग्नि, वायु, आकाश। जी। इन पांचों को जानो पहले, जी। पंचभूत। जी। और इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को जानो। जी। फिर जाके आत्मा। तो हमने कभी ये नहीं किया कि ये साइंस है, ये स्पिरिचुअलिटी, ये एक दूसरे का पूरक है और एक दूसरे का एक्सटेंशन। जी। जी। आज देखिए, पिछले साल 2022 में जिस 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है, जी। आपको पता ही हो क्या बोले वो? जो दिखता है वो सत्य नहीं है, द वर्ल्ड इज नॉट रियल, ये उनका फाइंडिंग है। यही तो अध्यात्म भी कहता है। हमारे अध्यात्म में क्या कहते हैं? तो सूरज उगता हुआ तुम्हें दिखता है ना, लाल दिखता है। जी। सूरज ना लाल है ना उगता है। डूबता हुआ तुम्हें दिखता है, मगर ना सूरज डूब रहा है। सूर्य केंद्र है हमारे पूरे सोलर सिस्टम। ये हम सोचते हैं गैलीलियो ने बताया। आप किसी भी मंदिर में जाइए, नवग्रह कैसे रखे, बीच में सूर्य रखा है, सारे ग्रहों के चारों ओर रखा है। जी। जी। हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे इन मामलों, बड़े विज्ञान। अणु के बारे में उन्होंने चर्चा किया, परमाणु के बारे में चर्चा किया है, काल के बारे में, स्पेस एंड टाइम के बारे में, बहुत सारी चीजें अपने यहाँ हैं। जी। दुनिया को जीरो देने वाले हम हैं। जी। देखिए, बहुत सारी चीज हमको पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति की। जी। जैसे अंग्रेजी में महीनों का नाम गिनते हैं, ये सारे नाम तो संस्कृत का है। जी। दिसंबर माने 10 अंबर, नवंबर 9वीं आकाश, सितंबर 7वीं आकाश, अक्टूबर 8वीं आकाश। जी। ये सब बातें हम जानते नहीं हैं, क्योंकि ना कहीं पढ़ने को मिलता है, ना घर में किसी ने बोला। अंग्रेजी महीने फाल्गुन हम बोलते हैं ना, फाल्गुन, अंग्रेजी में फरवरी बोलते हैं। जी। तो गुरुदेव, आपको नहीं लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति को जितना स्थान मिलना चाहिए था, हमारी भारतीय संस्कृति जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर है या नहीं है? अभी तक नहीं था, अभी धीरे धीरे वहाँ पहुँचे। ओके। देखिए, हम 42 साल पहले जब योगा लेके गए दुनिया में, हाँ जी। योगा मेडिटेशन, हाँ जी। तो लोगों को लगता है ये तो कोई साधु संत महात्मा का काम है। इलाहाबाद में रेत में खड़े होके एक टांग में करने वाले योग, उनका जी। ऐसे समझते।
फिर आपने उसको आर्ट ऑफ लिविंग नाम रखी, थोड़ा सा उसमें योगा भी सिखाया, 10-15 मिनट का योगा भी है। जी और योग सिखाने के वो फिर अभी क्या है दुनिया में बात, इसको बड़ा अप्रिसिएशन कर, भारतीय अध्यात्म को लोग सब जगह ले रहे हैं। 1/3 दुनिया का पॉपुलेशन आज भारतीय अध्यात्म में रुचि ले, जी ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। जी जी। आखिरी कुछ सवालों में चलते हैं। उसमें जैसे आपने कहा कि आप शुरू से जानते थे कि आप कुछ बड़ा करने आए हैं, आध्यात्म की दुनिया में कुछ करने आए हैं, तो अभी आप सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि आप जो करने आए थे वो आपने अचीव कर लिया? मैं तृप्त हूँ, पूरा तृप्त। मुझे ऐसे कुछ करने की दौड़ नहीं है, कुछ पाने की दौड़ बिल्कुल नहीं है। और ये आपको जो अभी महसूस हो रहा है वो अभी था या पहले भी है, पहले से ही आप ऐसे ही थे कि हाँ मैं जितना कर रहा हूँ दुनिया के लिए वो? हाँ, मैं तृप्त रहा, तृप्ति से कभी मैं नहीं जूझा। दूसरा सवाल, आखिरी सवालों में से कुछ आखिरी सवालों में से दूसरा सवाल, आज भय, समाज में, लोगों के मन में भय बहुत है, उससे बाहर कैसे निकले? जहाँ अपनापन का कमी है वहाँ भय पकड़ लेता है। जहाँ अपनापन उदय होता है, जी फैलता है, जी कहाँ भय? पराया में से भय। जी। अब आप सबको पराया मानते रहो तो भयभीत रहोगे। पर जब अपने ही कभी कभार ऐसा कर जाते हैं जिंदगी में जिससे सेटबैक लगता है, उससे इंसान बाहर आ ही नहीं पाता है, निकल ही नहीं पाता, उसमें मन में भय और बैठ जाता है। तभी तो उनको एक मार्गदर्शक का, गुरु का आवश्यकता है। जीवन में गुरु होने का यही फायदा है कि जाके अपना बोझ वहां उतार दे। मन में कभी खुंदक है, कभी बेगुदी है, तो अच्छा नहीं लग रहा है जी, तो जैसे घर में माँ होती है तो बच्चे आखिर जी माँ के पास बैठते हैं, सांत्वना मिलती है। जी जी। ऐसे जीवन में जब भी कोई तकलीफ आती है, मानसिक रूप से, फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी जी। मानसिक रूप से भी हम वो बोझ उतार के आगे बढ़ सकते। एक और सवाल आखिरी में, आपके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको बहुत मानते हैं, उनसे कभी कोई गलती हो जाए, गलती से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या रिएक्शन होता है आपका? देखिए, लोग गलती कर कर के आगे बढ़ जाते हैं, उसमें डरना नहीं है। ठीक है, गलती हो गया, वही गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। नहीं गलती करो, कोई बात। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरे मन में एक सवाल आया था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ये सवाल पूछ लूँ। मुझे एक्चुअली आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं जानना चाहता था कि आपने शादी, मेरा कोई पर्सनल नहीं, मेरा सब पब्लिक है। ओके, तो पर आपने शादी नहीं की, तो क्यों नहीं की? कारण क्या था? नहीं करने के लिए भी कारण हो सकता है ना, क्यों करना चाहिए? ये सवाल मैं उल्टा पूछूं ना। जब मैं खुश हो तू सबका इतना बड़ा काम करना है तो क्यों करूं मैं अपने आप को छोटा परिवार में क्यों बांध के बैठूं? ओह, ये बहुत बड़ा उत्तर दिया आप। और हम यदि इस तरह से घूमते रहेंगे, कौन इसका मेरे साथ घूमने के कौन तैयार है? हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, सबको हम अटेंड कर रहे हैं, तो एक विशेष अटेंशन एक व्यक्ति के लिए देने के लिए हमारे पास कहाँ होता है? और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल आया था, जब आपने शादी नहीं की तो इतना जो बड़ा साम्राज्य है जो ऊपर वाले ने बख्शा है आपको कभी चिंता नहीं होती कि इसको आगे श्री श्री रविशंकर जी के, हमारे गुरुदेव जी के इस साम्राज्य को आगे कौन चलाएगा, कैसे चलेगा ये आपके बिना? प्रकृति चलाए। क्या बात है, तो आपको चिंता नहीं? किसान दिल भर का भी नहीं। पहला सवाल, गुरुदेव, आपकी ज़िंदगी में सबसे श्रेष्ठ समय या श्रेष्ठ वी कैन से की बेस्ट मेमोरी जो आपको याद आती है वो कौन सी है, जब आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ था? एक शीशा ने अपना कोई भी चित्र जितने भी अच्छा हो उसको पकड़ के नहीं रखता है, एक तो वो शीशा नहीं रहता। सत्य सत्य। आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? लाइफ को देखना ही गोल है जी, सत्य। उसका कोई अल्टीमेट गोल नहीं। जी। जिंदगी में स्थिरता जरूरी है या
चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट हम सुनते आए हैं, तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हिसाब से? दोनों, जी। परिवर्तन भी और स्थिरता भी। और आज के पेरेंट्स जो हैं जो अपने बच्चों को जैसे नदी, जी एक नदी पुरानी है, बहुत पुरानी, मगर हर घड़ी नित्य नूतन, नया पानी है हर घड़ी, तभी तो नदी। एक ऐसा बदलाव जो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हो? लोग जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखें और मुस्कुराएं, स्नेह और आत्मीयता फैले। जी जी। सबसे खूबसूरत चीज़ दुनिया की आपको क्या लगती है? चेतना, जीवन। आपके हिसाब से सफलता का सीक्रेट क्या है? सफलता को इतना महत्व नहीं देना। क्या बात है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ ये मैं बहुत सफल हो गया इसको उठाने में, उठा सकता हूँ। जी जी। जब भी हम सफलता का क्लेम करते हैं, जान लेना आप अपना शक्ति को नहीं जानते हो पूरी तरह, पहचानते नहीं। जी। आर्ट ऑफ लिविंग आपके लिए क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग एक नाम है जिससे बहुत लोग अपने आप खिलने लगे, अपनी समस्या से बाहर आने लगे। जी। एक प्रक्रिया है, जीवन की शैली है। जी। मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलूँगा, जो शब्द आपके सुनते ही आपके जो दिमाग में पहला रिएक्शन, रैपिड फायर। हाँ उसी में। तो पहला जो शब्द है वो है विजडम, वर्थ एक्वायरिंग, हैप्पीनेस, योर नेचर, रिलेशनशिप, हैंडल विथ केयर, मैजिक, recognize it, it's there in life, सोशल मीडिया, make good use of it. संस्कृत, Sanskrit, mother of all languages. वातावरण, एनवायरनमेंट, Whatever protects you when you protect it. जी, मनी, पैसा, Just one of the means. प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं जेन्युइन हो जीवन में, सेटिस्फैक्शन, फॉलो करेगी आपको, ब्लेसिंग्स, खूब मिला हुआ है मानो। आयुर्वेदा, मेडिसिन ऑफ दिस नेक्स्ट सेंचुरी। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग मस्ट फॉर पीपल टू ब्लॉसम। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी मेरे दिमाग में, हेजिटेशन था, मैंने आपसे पूछे। अगर मैंने कोई गलत सवाल आपसे पूछा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर जितने भी व्यूअर्स हैं, आखिरी बार जो आप मैसेजेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देना चाहते हैं यंगस्टर्स को, 3 ऐसी एडवाइसेस जिससे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर पाए, वो क्या हो? मेडिटेशन और ब्रीदिंग क्रिया को अपनाओ, नंबर 1। जी। ये तुम्हारे लिए एक सेफ्टी वॉल, जी। कभी तुमको ऐसे फ्यूज नहीं उड़ाने देगी, नंबर 1। सेकेंड, जीवन में कुछ कमिटमेंट रखो। जी। मैं जीवन में ये गोल है, ये कमिटमेंट है। तीसरा, कंपैशन रखना। इस इंटरव्यू को मैं गुरुदेव के पांव छू के ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मेरे लिए ये इंटरव्यू समाप्त हो गया है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बस इसी तरह से प्यार देते रहें और इस इंटरव्यू ख़त्म करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।